सुबह का सुनहरा सूरज छोटे से कस्बे रंगपुर की गलियों में चमक रहा था। वहीं एक रंग बिरंगे घर में रहते थे भाई बहन, 9 साल का रोहन और 7 साल की रूही। इनके साथ रहता था उनका प्यारा जादुई दोस्त, एक छोटा रोबोट बिल्ली पीको। पीको की आंखें बल्ब जैसी चमकती थीं, और जब भी वो खुश होता, उसकी पूंछ में अलग अलग रंग की रोशनी जलने लगती। मैं कहता हूँ, आज का दिन कुछ अलग है, रोहन खुशी से बोला। काश हमें आज कोई नया रोमांचक किस्सा मिल जाए। रूही खिलखिलाई और बोली, अरे, रोमांच तो हर जगह छुपा होता है, बस देखना आना चाहिए। तभी पीको म्याऊ जैसी आवाज निकालते हुए अपनी पूंछ झिलमिला देता है। तीनों स्कूल से लौटकर तय करते हैं कि वो पुराने पार्क के बड़े बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। कहते हैं, उस पेड़ को सब लोग बरगद बाबा बुलाते हैं। बच्चों का विश्वास था कि बरगद बाबा शहर का सबसे बुद्धिमान और सबसे पुराना दोस्त है। धीरे धीरे वो पार्क पहुंचे। बरगद बाबा की जड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही बच्चे पास पहुंचे, मैंने कहा, बरगद बाबा जाग गए हैं। पेड़ की पत्तियां सरसराईं, मानो फुसफुसाकर कुछ कहना चाह रही हो। रोहन चौंक कर बोला, क्या सच में पेड़ बात कर सकता है? रूही ने धीमे से कहा, शायद आज पता चलेगा। पीको अपनी पूंछ चमकाकर बोला, टिक टिक, सुनो, कुछ होने वाला है। तभी बरगद बाबा की मोटी डाल हिली और एक नरम सी आवाज आई, स्वागत है बच्चों, और तुम्हारा भी पीको। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाला हूँ। बच्चे और पीको आंखें फैलाकर सुनने लगे। बरगद बाबा बोले, इस पार्क के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसमें चमकते हुए पत्थर छुपे हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए दिल से बहादुर होना जरूरी है। जो सच्चा और नेक होगा, वही इन पत्थरों को देख सकेगा। रोहन तुरंत बोला, मैं तैयार हूँ। रूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों साथ रहेंगे। पीको ने हंसते हुए अपनी पूंछ और तेज रोशनी में चमका दी। बरगद बाबा ने अपनी एक मोटी जड़ जमीन से उठाई और धीरे से मिट्टी हटाई। अचानक वहां एक छोटी सी चमकती सीढ़ी दिखने लगी। बच्चे दंग रह गए। मैं कहता हूँ, ये है उनके नए रोमांच की शुरुआत। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अंधेरे में पीको की पूंछ रोशनी फैला रही थी। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, सितारे, सूरज और चिड़ियों के निशान। रूही ने हैरानी से कहा, ये सब किसने बनाया होगा? रोहन बोला, लगता है ये बहुत पुराने समय के रहस्य हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा में हल्की हल्की जादुई चमक तैरने लगी। तभी एक पत्थर चमका और बच्चों के सामने खुली हुई जगह दिखाई दी। उस जगह पर ढेर सारे नीले, हरे और सुनहरे पत्थर चमक रहे थे। बरगद बाबा की आवाज फिर गूंजी, ये पत्थर सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके दिल साफ हैं। इन पत्थरों में ताकत नहीं, बल्कि सीख है, सच्चाई और दोस्ती की ताकत। रोहन और रूही ने मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। पीको ने म्याऊ करते हुए 3 बार अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो कह रहा हो, दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। फिर धीरे धीरे सब वापस ऊपर आ गए। बरगद बाबा ने आखिरी बार कहा, आज तुमने सीखा कि असली ताकत दिल की सच्चाई
और एक दूसरे का साथ है। याद रखना बच्चों, हर दिन नया रोमांच तुम्हारा इंतजार करता है। शाम के सूरज में तीनों दोस्त घर की तरफ लौटे। उनके चेहरे पर खुशी थी और दिल में एक नया रहस्य।